गुस्ताखी माफ रंजित में आप सभी को स्वागत है। बेरोजगारी, महंगाई, सत्ता की सियासत पर अपनी अंदाज में लोकगीत गाने वाली मशहूर सिंगर नेहा सिंह राठौर को यूपी में काबा सीजन 2 गाना गाने की वजह से यूपी पुलिस ने दिया नोटिस। नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस द्वारा नोटिस देने पर उठा सवाल। जब महंगाई, बेरोजगारी, सत्ता की सियासत पर लोकगीत गाने वाली मशहूर सिंगर नेहा सिंह राठौर को जब मिला नोटिस, तो फिर अश्लील गाना गाने वाले सिंगर खेसारी लाल यादव और टुनटुन यादव को यूपी पुलिस ने अब तक क्यों नहीं दिया नोटिस? तो आइए चलते हैं यूपी पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने पर नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा। मामला ये हुआ कि यूपी में काबा सीजन 2 कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, माँ बेटी जो है जिंदा जल गई और बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे, ये सारी चीजें। तो मैं लगातार मुद्दों पे गीत लिखती रही हूँ, घटनाओं पे भी गीत लिखती गाती रही हूँ। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने पहली बार ऐसे कुछ लिखा और गाया है। उससे पहले भी यूपी में काबा का सीजन 1 गाया था। उस दौरान भी आपने देखा ही होगा कितना हो हल्ला इन लोगों ने मचाया गलत तरीके से। इस बार ये हुआ कि मैंने ये गीत गाया और कानपुर देहात की पुलिस टीम मेरे ससुराल, अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो वो अंबेडकर नगर पहुँच गई। मेरे ससुर जी को एक नोटिस थमा दिया। उसमें ये लिखा है, आपको तो मैंने भेजा भी हुआ है और ट्विटर वगैरह पे भी ये चीजें अपलोड है, तो लोग भी देख रहे होंगे कि उसमें ये लिखा है कि मेरे गीत से समाज में वैमनस्य फैल रहा है, तनावपूर्ण माहौल जो है मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है, सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने की मैंने कोशिश की है। तो ये सब मामला उसमें लिखा हुआ, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो वो नोटिस पहले मेरे ससुर जी को दिया, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो जिस पे ये सारी चीजें हो रही है उसको थमाना चाहिए था। तो उनको लगा कि नहीं, गलत हो गया है। तो इससे पहले ही मतलब 6-7 लोग पूरी जीप भर के गए हुए थे। अब आप खुद सोचिए कि मेरी नई नई अभी शादी हुई है, अगर मैं एक सामान्य लड़की होती तो एक इतनी बड़ी बात है कि मेरे ससुराल में शादी को 8 महीने 9 महीने भी नहीं हुए और पुलिस, हमारे यहाँ कहा जाता है ना यूपी बिहार में कि अरे अजमेर कोर्ट कचहरी के चक्कर और भाई सारी चीजें। तो मेरे ससुर जी भी काफी घबरा गए कि बेटा क्या बात हुई है। मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो भी गीत वीत सुन रहे थे, कह रहे थे इसमें ऐसा क्या है कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। जी, कल रात 8 बजे मेरे यहाँ आए। तो सबसे पहले ये फोन करते हैं मुखर्जी नगर आके हिमांशु के नंबर पे कि मैं एक क्या बोलते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। हिमांशु जी, आपकी कुछ गाइडेंस चाहिए, आप तो यहाँ बच्चों को तैयारी करवाते हैं। मतलब इस तरह से करके कि मैं एक स्टूडेंट बोल रहा हूँ। तो हिमांशु को भी ये लगा कि कोई आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा, कौन किसके थ्रू आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं। तो झूठ झूठ बोल रहे थे कि अरे हम यूपी से आए हैं, कहीं से भी नंबर मिल गया है हमको, बस आपसे कुछ बातें जाननी है, झूठ बोल करके। तो फिर हिमांशु ने बोला कि नहीं, ऐसे तो मैं किसी से मिलने नहीं आ सकता हूँ, आप कुछ बताइए कि किसके थ्रू और कौन बात कर रहे हैं। इसके बाद 10-15 मिनट बाद फोन करते हैं कि भैया कानपुर देहात से हम पुलिस की टीम बोल रहे हैं, दरोगा जी भी साथ में है, आपको एक नोटिस थमाना है, उस पर आप सिग्नेचर वगैरह कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। तो हम लोग तो थोड़ा सा, पुलिस दरोगा की बात आते ही और नोटिस और ये सारी चीजें, हम लोग भी थोड़ा सा घबरा गए कि ऐसा भी क्या हो गया है कि पहले अम्बेडकर नगर पहुंची और फिर वहां से आकर के दिल्ली आ गए और फिर यहाँ पे भी आए हुए थे 5-6 लोग। तो फिर बड़ा एकदम वो होता है ना कि नहीं नहीं आप रिसीव करो रिसीव करो। तो हमें भी बहुत ऐसे समझ में आया नहीं कि क्या करना है। फिर मुझे लगा कि ओके ठीक है, हम बुला लेते हैं। तो फिर हमने रिसीव किया, जिसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि समाज में जो है वैमनस्य और तनावपूर्ण माहौल बनाने का। हम लोगों ने कौन सा ऐसा क्राइम किया है, कहाँ भाग रहे हैं हम लोग, ऐसे जैसे नहीं गिरफ्तारी करनी रहती है तो बहला फुसला करके। तो हमने कहा भी कि आपने अपनी विश्वसनीयता खत्म करी, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप पुलिस से हैं कि भैया आप और ही कोई हैं, ऐसे हम कैसे आ सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए बच भी रहे थे क्योंकि पहले ही इन्होंने झूठ बोला। तो हम कैसे मान लें कि भैया आप पुलिस की टीम है कि क्या है, कौन जानता है, सामने गए मिलने तो आप कुछ और ही निकले। तो बड़ा हम लोग तो बच रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा हिमांशु से कि नहीं भाई, पहले तुम वीडियो कॉल बात करो, ये लोग हैं कौन। आजकल बड़ा इन लोगों का चलता भी है, तो मैं तो थोड़ा बच के ही रहती हूँ, कोई बुलाए हम कैसे चले जाए।
तो ये लोग तो इस तरह से झूठ बोल के आए जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। और गीत का बोल तो सर आपने भी सुना होगा। और मैं उन्होंने कहा कि 3 दिन में अगर आप जवाब हमें नहीं देते हैं तो आपके ऊपर आगे जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। और सवाल भी इतने ट्रिकी पूछे हैं ना, हाँ या ना। अब ना आप लिखोगे तो भी फंसोगे, हाँ लिखोगे तो भी, मतलब कितना दिमाग लगाया है। आपने ये गीत गाया है या नहीं? काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा।